गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, जिसको हम लोग एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं और हार्ट बर्न भी बोलते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है। पहले हम लोग नॉर्मल इसका मैकेनिज्म देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग फूड को लेते हैं तो ये लोअर स्फिंक्टर के होते हुए, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के होते हुए हमारे स्टमक में आता है और वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन तो अगर जिसको गर्ड हुआ रहता है उसमें ये लोअर स्फिंक्टर जो है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और फूड जो होता है वो रिटर्न हो जाता है, मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन में ओरल कैविटी में आ जाता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है जिसमें इसोफेजियल की जो लेयर्स होती हैं, जो उसकी म्यूकोजल लाइनिंग होती है, वो रप्चर्ड हो जाती है। मीन्स कि अगर गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो एसिड के साथ जा रहा है। इससे क्या होता है, जो इसोफेजियल लाइनिंग होती है वो भी इंजर्ड हो जाती है। ये देखिए, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये एक अनहेल्दी कंडीशन है जिसमें गर्ड हुआ है। तो ये क्या करती है, जब हम लोग फूड लेते हैं तो उसके बाद जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो क्लोज हो जाता है और फूड हमारे स्टमक में आ जाता है और फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर के होते हुए ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। क्योंकि अगर फिर उसके बाद अगर हम लेटते हैं तब भी वो फूड जो है हमारे ओरल कैविटी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाता है और जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर नहीं आने देता है। इट मीन्स कि ओरल कैविटी में नहीं आने देता है। वहीं अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, अनहेल्दी कंडीशन की, जिसमें जो ये स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो गया है, तो ये जब रिलैक्स हो जाता है तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो ईजिली इसके थ्रू ओरल कैविटी में चला आता है। और जब गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आ रहा है तो हमारे स्टमक का पीएच बहुत ही कम रहता है, तो एसिडिक होता है हमारे स्टमक का पीएच, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ पी एसिड भी हमारे ओरल कैविटी तक आ जाता है, जिससे कि म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है वो डैमेज हो जाती है। यहाँ की म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है हमारे इसोफेगस की, वो भी डैमेज हो जाती है और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसकी डिफिनीशन आप लोग देखिए, सिम्टम्स और म्यूकोजल डैमेज प्रोड्यूस्ड बाय द एबनॉर्मल रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो एबनॉर्मल लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, अगर जो लोअर स्फिंक्टर है इसोफेगस का वो रिलैक्स हो गया है, उसकी मसल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, तो एक इसका कॉज है। अगर एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर एसिडिक सिक्रीशन, इट मीन्स कि अगर HCl का सिक्रीशन हमारे स्टमक में ज़्यादा हो गया है तो एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से लोअर स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया है और वो हाइपर सिक्रीशन हमारे इसोफेगस के थ्रू ओरल कैविटी में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर जो हमारे स्टमक में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है ताकि वो जो फूड है उसको वो क्रश कर सके, उसको वो छोटा बना सके, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और हमारे सलाइवा का प्रोडक्शन भी एबनॉर्मल है तो उसको वो क्रश नहीं कर पाएगा प्रॉपरली और उसकी वजह से एसिड का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा और जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से पचेगा नहीं, जिसकी वजह से फूड जो है वो एबनॉर्मली बाहर आता है, मीन्स कि इसोफेगस के थ्रू ओरल कैविटी में आता है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटी, ये भी एक कॉज है। नेक्स्ट देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जिसको गर्ड हुआ रहता है उसको हार्ट बर्न होता है, लाइक प्रॉपरली जो अगर जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि ईसोफेगस के थ्रू वो ओरल कैविटी में आ रहा है, तो ईसोफेगस के थ्रू जब गैस्ट्रिक कंटेंट आता है तो एसिड भी आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, लोग नॉर्मली बोलते हैं, और रिगर्जिटेशन होता है, लाइक जो बाहर अंदर का खाना है, मीन्स जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो डकार की तरह आता है हमारे मुंह तक, हमारे ओरल कैविटी तक, इसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। और चेस्ट में पेन होता है। इसके अगर हम लोग डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो इसमें पहले हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री में हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री,
पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री उसकी क्या है, और उसकी फैमिली हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में हम लोग पूछेंगे कि कैफ़ीन का सेवन वो करता है कि नहीं, कैफ़ीन लेता है कि नहीं लेता है, उसकी चाय कॉफ़ी कैसे वो डेली रूटीन में अपने लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री कलेक्ट करते टाइम में हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री पे इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी ये टेस्ट हम उससे करवाने को बोलेंगे। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि उस पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग H2 ब्लॉकर देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे और एंटासिड। एंटासिड तो नॉर्मली लोग ले लेते हैं, लेकिन तो हम लोग ये सारी जो दवाएं हैं एज प्रिस्क्राइब जो हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पेशेंट से बोलेंगे कि जो उसका हेड है वो 6 to 8 इंच वो अपना रेज करें, ताकि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर ना आए, वो ईजिली बाहर ना आ पाए। और हम लोग उसको गार्लिक, ओनियन, पिपरामिंट और जैसे ऐसे फूड लाइक चॉकलेट, कॉफ़ी और खट्टे फल उसको खाने से हम लोग मना करते हैं, क्योंकि ये ऐसे फूड होते हैं जो कि एसिडिटी कॉज करते हैं। और उसको हम लोग अल्कोहल और स्मोकिंग करने से मना करेंगे। ओवर ईटिंग जो है वो इंडिया में ज़्यादातर नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, लोग ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी वजह से ओबीस, मोटापे में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसको GERD हो सकता है। तो ओवर ईटिंग को हम लोग अवॉइड करने को बोलेंगे। नेक्स्ट है जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है हम पेशेंट को बोलेंगे उसको पर ऑर्डर जैसे कि कहा गया है वैसे ही वो अपने डेली रूटीन में उसको खाएगा। और जब भी पेशेंट हम नर्स जो होती हैं वो पेशेंट को बताएंगी कि जो भी वो मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है वो या फिर उसको बैठ के लेना है या फिर खड़े होके लेना है। उसको लेट के वो दवाएं नहीं खानी है, लाइक पिल्स, कैप्सूल, ये सारी दवाएं जो होती हैं वो लेट के नहीं खानी है, उसको बैठ के खाना है या फिर खड़े होके खाना है। और नर्स विल इनकरेज द वेट रिडक्शन प्रोग्राम, लाइक उसको क्या खाना है, डेली न्यूट्रिशनल उसका सेटअप क्या होना चाहिए, ताकि जो ओवर वेट की प्रॉब्लम है उससे उसको निजात मिल सके, उससे जो वेट है उसका वो घट सके प्रॉपर तरीके से। सो इट वॉज ऑल अबाउट द GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क योर डाउट इन द कॉमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।